स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपको याद है वो दिन जब नोएडा में एक मासूम लड़की की हत्या ने पूरे भारत को झकझोर दिया था? कौन था असली कातिल? माता पिता, नौकर या कोई तीसरा? आज हम आरुषि तलवार मर्डर केस की असली कहानी और रहस्य खोलेंगे, प्रामाणिक न्यूज और सबूतों के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर सेकंड में एक नया ट्विस्ट है। वर्ष था 2008, 15 मई। नोएडा की पॉश सोसाइटी, घर नंबर L32। रात के 12 बजे के करीब 14 साल की आरुषि अपने कमरे में थी। उसका परिवार बगल के कमरे में सो रहा था। अगले दिन सुबह घर की मेड भारती आई और अंदर जाकर देखा कि माता पिता रो रहे हैं और आरुषि की गर्दन कटी हुई थी। उसकी लाश बिस्तर पर थी। परिवार ने तुरंत आरोप लगाया कि नौकर हेमराज ने आरुषि की हत्या की और भाग गया। अगले दिन यानी 17 मई को उसी घर की छत पर पुलिस को दूसरी लाश मिली। हेमराज, जो नौकर था, उसकी वही हालत थी। एक ही घर में 2 हत्याएं और दोनों के गले रेत दिए गए थे। पुलिस ने तुरंत मामला बना दिया नोएडा डबल मर्डर केस। पुलिस और सीबीआई ने तहकीकात शुरू की, मगर शुरू से ही जांच में कई गड़बड़ियां हुई। घटनास्थल पर 20 से ज्यादा लोग थे। सबूत खराब हो गए। पुलिस ने जल्दबाजी में आरोप लगाए और जांच को मीडिया ट्रायल बना दिया। आरुषि की चरित्र हनन की खबरें अखबारों में छपी, जिससे केस और विवादित हो गया। पहले पुलिस ने सोचा हेमराज ने ही हत्या की, मगर बाद में शक परिवार पर आ गया। सीबीआई ने दावा किया कि माता पिता ने गुस्से में ये कदम उठाया। अदालत में बहसें चली, सबूतों पर सवाल उठे। डीएनए और फिंगरप्रिंट्स बिगड़ चुके थे। कोई ठोस सबूत नहीं मिला। डॉक्टर होने के कारण आरोप लगे कि आरुषि की गर्दन जिस तरीके से काटी गई वो कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही कर सकता है। 2013 में निचली अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा सुना दी, मगर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि केस पूरी तरह परिघटनाओं पर टिका था, कोई ठोस प्रमाण नहीं था। आज भी कई सवाल बिना जवाब के हैं। कौन था असली कातिल? क्या पुलिस ने सच में सबूतों को खराब किया? क्या इस केस को कभी सुलझाया जा सकेगा? हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सीबीआई अपने स्टैंड पर कायम रही, लेकिन पूरे भारत के लिए यह केस एक रहस्य ही बना रहा। तो दोस्तों, 14 साल बीत गए, मगर आरुषि हेमराज की हत्या का रहस्य गहराता ही गया। क्या आपको लगता है कि सच कभी सामने आ पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करें। क्या कानून सच में जीत गया या ये कहानी अब भी अधूरी है? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।